राजीव राय जी, आपने सुधांशु जी को सुना होगा, उन्होंने कहा बड़ा सहज स्वाभाविक लगता है, कन्नौज का मामला है, कन्नौज का बड़ा इत्र कारोबारी है, कन्नौज पर कृपा रही समाजवादी पार्टी सरकार में तो जाहिर है भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे तो सीधा सीधा कनेक्शन मालूम पड़ता है। सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी की परेशानी मैं समझ रहा हूँ। विद्वान आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी इनकी इतनी बुरी तरह फंसी हुई है कि जो पैसा इत्र वाले का समझ रहे थे वो इनके मित्र का निकला। और मित्र का निकला क्योंकि उसके फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया पर सारे इनके साहब का फोटो लगा हुआ था। और स्वाभाविक की अगर बात करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी चाल चरित्र की बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी का चरित्र है, तो देश को याद है कि हिंदुस्तान में पहला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो कैमरे पर नोट लेते हुए पकड़ा गया। पहली बार आपके मुख्यमंत्री मंत्री थे दिलीप सिंह जी देव। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, येदियुरप्पा को लोग भूले नहीं है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात सौरभ जी ये है कि सुधांशु जी तो शालीनता के साथ प्रोफेसर आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, कह देते हैं कि इसकी सत्यापित जांच एजेंसियां करेगी और फैसला अदालत करेगी। हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जोर जोर से जनता के बीच में खड़ा होकर झूठ बोलता है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के नीचे जांच करने वाली एजेंसियां अगर जांच कर रही है और सत्यापन का विषय है और अदालत के फैसले का विषय है, तो प्रधानमंत्री बोलकर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि सीडीआर की जांच कराई जाए, नार्को टेस्ट कराई जाए। अभी भी बोल रहा हूं, सारे नाम इनके निकलेंगे। सीडीआर चलिए ठीक है, वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए राजीव राय जी, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं समझ पा रहा हूं। पहले आपके लोगों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, चलिए ठीक है, फिर आप कहने लगे कि बीजेपी का पैसा है, और कल ही इसी प्रोग्राम में आपके पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई ये तो टर्नओवर था इसका, ये तो डीजीजीआई एजेंसी ने कोर्ट में कह दिया कि ये पैसा इस कारोबारी का ही है, टैक्स देकर छूट जाएगा। तो पहले अभी तय कर लेना कि पैसा बीजेपी का है या पीयूष जैन का है। सौरभ जी बात सुन, नहीं सौरभ सुन लीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, देश की जनता कंफ्यूज नहीं है। मैं वही बात कह रहा था जिस दिन ये पकड़ा गया, इनके सारे प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोलने लगे। जब इनका असली चेहरा सामने आने लगा, उसके सोशल मीडिया से इनका फोटो आने लगा, तो इनके अधिकारी जब सरकार फंसती हुई नजर आई तो इनके अधिकारी जाकर बोलते हैं कि कर चोरी का पैसा है। जब पैसा इनके मित्र का निकल गया तो कर चोरी का पैसा हो गया। नहीं तो समाजवादी का था, काला धन था, दीवाल गिरा के निकल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का कोई पदाधिकारी जाकर बोला है कि कर चोरी का है, कि इनके अधिकारी बोले हैं, और इनके अधिकारी सरकार की मंशा के विरुद्ध बोले हैं। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता कंफ्यूज नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन का चोला पहन ले, लेकिन सब जानता है पैसा इनका है। इसीलिए जो काला धन था, जो दीवार से निकल रहा था, कर चोरी का रातों रात बदल गया कि कहीं पकड़े न जाए। और बाद में बात होगी तो प्रधानमंत्री अभी क्यों फैसला सुना रहे हैं? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे प्रदेश से। आज डीजीजीआई ने एक और प्रेस रिलीज जारी की है और नई बात ये कह दी कि भाई ये जो कल से जो लोग कह रहे हैं कि कर चोरी का पैसा है, ये वो नहीं है, ये केस का पैसा है, सबूत के तौर पर हमारे यहां रखा हुआ है, और हमने कभी नहीं कहा कि ये केवल और केवल टैक्स चोरी का मामला है। आज उन्होंने प्रेस रिलीज में कह दिया, तो कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, अभी राजीव राय जी ने जो बात कही कि सोशल मीडिया की फोटो की बात, तो मान्यवर की जो फोटो की बात है वो तो ऑल्टो की बात से भी दिख जाती है कि प्रधानमंत्री जी की कानपुर में रैली थी और एक ऑल्टो कार के ऊपर प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के जो दंगा करने का प्रयास किया गया, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता निकल आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तथ्य सामने आते हैं तो दूसरे प्रकार से आते हैं। चलिए, इन्होंने दूसरा आरोप लगाया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब राजीव राय जी के घर पर हुआ तो आरोप क्या लगा कि ये एजेंसीज ने स्वतंत्र रूप से नहीं किया है, ये तो सरकार के दिशा निर्देश में काम कर रही हैं, इसलिए सिर्फ राजनीतिक विरोधियों कर रही हैं। अब आज समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है कि वो पीयूष जैन का पैसा तथाकथित भाजपा का है। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। यदि आप ये कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसी काम कर रही है, तो सरकार की एजेंसी अपने ही आदमी पे काम कर रही है आपके हिसाब से, कोट अनकोट। तो आप दो में से एक आरोप आप विड्रॉ कर लीजिए। यदि आप दूसरे आरोप पे कायम रहना चाहते हैं तो पहला आरोप विड्रॉ कर लीजिए। और यदि आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार ने जाके किसी को भी पकड़ लिया, किसी का हो सकता है, तो इसका मतलब एजेंसी स्वतंत्र काम कर रही है। ये सुविधा के अनुसार
दो केसेस में दो अलग अलग वो विरोधाभासी स्टैंड नहीं, उस पर ये अखिलेश यादव जी ने सुधांशु जी ये कहा था काला कि ये डिजिटल इंडिया की मिस्टेक हो गई, करनी रेड आप करना चाहते थे इनके पुष्पराज जैन पर, इनके पी जैन पर, कर दी अपने पी जैन पर, पीयूष जैन पर। देखिए इस ढंग की बचकानी जवाब दे बातें सकता हूं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हो सकती हैं कि कहना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और देते। ऐसे बहुत से वीडियो भी अवेलेबल हैं, फोटो भी, जिसमें राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, वो कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की कोई गलती की बात करना उनकी उसी बचकानी मानसिकता का ही प्रमाण है और कुछ नहीं। ठीक, राजीव जी कुछ कह रहे थे। सौरभ जी मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। सुधांशु जी, सबसे पहले आपने मेरे ऊपर रेड की बात करी है, मैं स्वागत करता हूं दो वजह से। एक तो स्वागत इसलिए करता हूं रेड का कि दूध का दूध और पानी का पानी आपकी जांच एजेंसियों से बाहर आ जाएगी कि राजीव राय के पास कितना काला धन था। और मैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आपके आईटी सेल ने, आपने जितने मीडिया में चलाया है कि 24 लाख 200 करोड़ रुपया का कर्जा, पता नहीं क्या क्या लगाया है, सौरभ जी और सुधांशु जी को मैं साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मेरी जितनी आपने आईटी सेल में चलाए आधी संपत्तियां खाली वापस कर दीजिए, मैं 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं। तो ये सच सामने आ जाएगा। दूसरी बात, आप अगर आप कह रहे हैं सुधांशु जी, फिर आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा नुक्ते के हेर से खुदा जुदा हो जाता है। आप तो गए थे इत्र वाले का, निकल गए आपका मित्र वाला। तीसरी बात आप कह रहे थे अल्टो वाली, मिनटों नहीं लगे, हमने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया। जो कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया। आपके गृह मंत्री रौंदवा देते हैं, 302 के मुजरिम है, 3 साल से मुकदमा नहीं आ रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं, उसको तो आप केंद्रीय मंत्री में रखे हुए हैं। तो सूप तो सूप चलनियो हसे। आप अगर आप आपराधिक इतिहास पर जाने लगेंगे तो प्रदेश का सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का गृह राज्य मंत्री है। तो आप मत बात करिए, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। नहीं, ये कहना चाह रहे थे राजीव भाई जी, ये कह रहे थे अगर आपकी पार्टी जो आपने माना कि हुआ, अगर आपकी पार्टी गाड़ी ला करके उस पर भाजपा का झंडा लगा करके उसको तोड़वा सकती है, तो फिर वो जो शिखर वाली तस्वीर है वो 10 सेकंड दे दीजिए। जी राजीव जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये अभी तथाकथित रूप से वो हमारे पार्टी के थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। सारी एजेंसियां तो इनके थे ना, सारी एजेंसियां तो इनकी है। और वो जो शिखर वाला है, संबित पात्रा का याद है, आप ही लोग किसी सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे, वो भी किसी और ने लगा दिया, शिखर के सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जांच करवाएंगे मेरे इनकम टैक्स का। मेरे जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर उंगली उठाए, आज तक कभी मेरे विपक्षियों ने भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है और राजनीति से प्रेरित नहीं है ना। तो मैं आपको, आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं कि जहां जहां आपने चुनावों से पहले रेट डलवाए हैं, वहां की विपक्षियों ने नहीं, राजनीतिक दलों ने नहीं, जनता ने जवाब दे दिया आपको। और वही दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मेरे वो सारी संपत्तियां जिन्होंने आपने आईटी सेल और तथाकथित पत्रकार मित्रों से आपने पब्लिक में लाया है, उसका आधा ही मेरे वापस करिए, 5 गुना टैक्स दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूं जी। धर्मवीर जी, मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में, जरा इसका उत्तर ले लूं सुधांशु जी से, उसके बाद आता हूं। हाँ, देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं राजीव जी के विषय के किसी व्यक्तिगत विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर, जहां तक मेरी जानकारी है कि यह प्रकरण जो है वो हमारी सरकार आने से पहले से चल रहा था, तो इसलिए यह कहना कि कोई भाजपा ने ही अपनी तरफ से इस विषय की शुरुआत की, वह उचित नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, राजीव जी ने एक अच्छी बात बोली, आल्टो वालों को तो मित्र मान लिया, अब इत्र वाले मित्र हैं, यह आगे की विवेचना में सिद्ध हो जाएगा। तीसरे एक लाइन का और उत्तर दे देता हूं, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की बात को लेकर, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। यह हमारा नारा नहीं था, धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी का नारा था। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अक्टूबर 1996 में देश के दूरदर्शन चैनल के ऊपर मायावती जी ने, इनके तब प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास थे, उनके सामने बैठ के कोट अनकोट ने बोला था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। अब इधर अखिलेश जी ने क्या बोला मायावती जी के लिए कि भाई वो तो पैसा लेके टिकट दे देती हैं, अनकोट। अब ये दोनों एक दूसरे का जवाब दे दें, फिर उसके बाद हमसे जवाब पूछें, क्योंकि ये दोनों के शीर्षस्थ नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। आप अपने चरित्र का जवाब नहीं देंगे सर। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।